नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आयोग ने यूपी पीसीएस और एआरओ और आरओ के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया है। ये नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके मन में आ रहा होगा ये सही है या गलत है। मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आज से थोड़े साल पहले नॉर्मलाइजेशन हमारे उत्तर प्रदेश का जब पीसीएस का पेपर होता था तो उसके मेंस में होता था। तो मेंस में पहले ऑप्शनल का पेपर होता था। तो ऑप्शनल के पेपर में जैसे किसी के पास सोशल वर्क है, किसी के पास में मैथमेटिक्स है, किसी के पास हिस्ट्री है, तो उसमें वो आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन करता था। और जब वो नॉर्मलाइजेशन करता था तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होते थे उसे कम कर देता था, और बहुत कम होते थे, और जिसके कम होते थे उसके एकदम से बढ़ा देता था। और ये इनजस्टिस था, और इस इनजस्टिस का लगातार स्टूडेंट्स ने विरोध किया है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। और जब आयोग से पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन आप करते कैसे हो, तो जैसे खिचड़ी पकाई जाती है ना, जिसका कोई क्लियर कट नहीं होता है, तो आयोग ने कभी स्पष्टीकरण नहीं किया क्योंकि उसके पास खुद भी जवाब नहीं था। और इसीलिए बहुत सारे छात्र जो इस समय आयोग में बैठे होते, अलग अलग पदों पे काम कर रहे होते, उस समय बाहर हैं। और उस पर विवाद होने की वजह से ऑप्शनल को हटाया गया मेन से। अगर आपको ये कहानी पता होगी तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा नहीं। सबको लगा नॉर्मलाइजेशन हट गया, अब स्मूथली पेपर होगा। अब अचानक से फिर अपनी सरकार अपने फेलियर को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर फेलियर को, कि भाई वो अपने परीक्षा समय पे तो करवा नहीं पा रही है, पेपर तो लीक रोक नहीं पा रही है, तो उस पेपर को लीक को रोकने के लिए अब उसने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया है। नॉर्मलाइजेशन कि अब हम परीक्षा चाहे पीसीएस की हो, सोचो पीसीएस का पेपर अब 2 शिफ्ट में होगा, मजाक बना रखा है पीसीएस का। और जो आरओ का पेपर है वो 3 शिफ्ट में होगा। थोड़ा और ही मजाक कर लेते, इतना मजाक कर ही लिया था। मतलब आप सोचो कि अलग अलग आपके जो है शिफ्ट में पेपर होगा, कौन सा पेपर इजी होगा, कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा क्वेश्चन आसान होगा, कौन सा क्वेश्चन भारी, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। आप मुझे बताओ पानीपत का क्वेश्चन आसान होता है कि बक्सर का युद्ध वाला क्वेश्चन आसान होगा। तुम कौन से क्वेश्चन को आसान बोलोगे, तुम कौन से क्वेश्चन को टफ बोलोगे? आप बोल ही नहीं सकते। और इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा अगर ये नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ। क्योंकि सर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, आप तो बड़े खुश हो कि अब तो मैं मेंस लिखने वाला हूं, लेकिन जब वो नॉर्मलाइजेशन का चाबुक आपके ऊपर चलेगा तो आपके पेपर नंबर कम। आप तो सोचे थे कि भैया मैं मेंस लिखने जा रहा हूं, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, आप तो बाहर हो गए। और जो बॉर्डर पे है वो तो छोड़ ही दो, वो तो बात भी नहीं कर सकते। तो जो बच्चे पीसीएस का प्रीलिम्स पास करने के, या आरओ का जो प्रीलिम्स है वो पास करेंगे, वो मेंस की तैयारी कर पाएंगे, इस बात की डाउट रहेगा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो वेट करेंगे भाई, क्या पता हमारे नंबर कम हो जाए, हमारे नंबर बढ़ जाए, नो वन नोस। ये बहुत सेंसिटिव इशू है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बहुत इनजस्टिस है। और आप इसे कृपा करके महाराज, ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ हज़ारों में वैकेंसी आती है, उसे कंपेयर मत करिए। आप बाकी वैकेंसी की तरफ जाके देखिए, 50 हज़ार वैकेंसी आती हैं, 40,000 वैकेंसी आती हैं, 30,000 वैकेंसी आती हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। यहाँ तो 250 वैकेंसी है, कहीं 250 है, कहीं 400 है। हार्डली इस बार आरओ के अंदर जो है 1000 के आसपास मैंने सुना हुआ उसके वैकेंसी आई है। अब इतनी कम वैकेंसी है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा तो भाई पेपर फेयर है, हम कैसे मान लेंगे? बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं क्या ही बताऊं। आयोग कह रहा है कि हम पेपर लीक से बचने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता है। ये व्यवस्था का फेलियर है, और आपको एक दिन के अंदर जैसे पेपर हो रहा था आरओ का और पीसीएस का, बिल्कुल वैसे ही करवाना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि आप शिफ्ट में करवाना चाह रहे हैं, शिफ्ट में करवाइए, लेकिन सर हमारा साफ साफ ये कहना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा सर, आप एक स्टूडेंट के तौर पे सोचिए कि अगर मेरे 90 क्वेश्चन सही हो गए तब भी हम आश्वस्त नहीं हैं, या 95 क्वेश्चन सही हो गए जो कि पीसीएस का कट ऑफ रहता है, तो अगर 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन सही हो गए तो हम एश्योर नहीं है कि हम मेंस लिख रहे हैं। कैसे तैयारी करेंगे मेंस की? कट ऑफ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सिस्टम पूरी तरीके से गलत है। मेंस में इसको लेकर बहुत बवाल हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने भविष्य को खोया है और मेरे सामने खोया है। ये विवाद आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत पुराना विवाद है। हमको लगता था कि विवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन आयोग ने इसको दोबारा छेड़ दिया है और अगर ये लागू होगा तो बहुत सारे बच्चे अपने सपने को खोते हुए देखेंगे। वैसे भी आरओ की परीक्षा बहुत समय के बाद आई है, फिर कब आएगी भगवान जाने। पीसीएस के अंदर इतनी कम सीटें होती हैं कि क्या बताया जाए, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन। तो ये सिस्टम मुझे बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया है और मैं आशा कर रहा हूँ कि भाई हमारे साथ में जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आया होगा। बस यही मैं कहूँगा कि 11 नवंबर को 11 बजे इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश आयोग है, उसके सामने प्रोटेस्ट है और मैंने ये सुना हुआ है प्रोटेस्ट है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट 11 तारीख को तो प्रोटेस्ट है, ये सुना हुआ है 11 बजे है। अब इसको एक बार कंफर्मेशन कर लीजिएगा। इलाहाबाद में जो हमारा आयोग है, उत्तर प्रदेश आयोग है जो परीक्षा करवाता है, तो आपके सामने यही है। ये कोई मतलब सोचो ना कि मैं क्या ही बोलूँ, हमारे देश में गांव-गांव में जाकर चुनाव हो सकते हैं और चुनाव बड़ी ही बारीकी से हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग जो है गांव-गांव जाके चुनाव करवा लेता है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा लेता है। ये पेपर नहीं हो सकता, पेपर में लीक ना हो जाए, इसीलिए हम शिफ्ट पेपर करवा रहे हैं। ये मैं क्या बोलूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अपनी राय रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है। मुझे इसके बारे में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा और इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो हिस्ट्रीशाला एप्लीकेशन, ये हिस्ट्रीशाला ये जो चैनल है और मैं चंचल अग्रवाल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी मेरे पास होगी। हमारे पास ही है, मतलब हमारी थोड़ी दूरी पर यहाँ पे आयोग है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझ तक पहुँचेगी मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अपने व्यू ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुलाकात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।